नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार पुनः आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल हमारी परीक्षा में। मैं हूं सुशील यादव और आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहद ही शानदार सी 10 प्रश्नों की वह श्रृंखला जो कि हम यहां पर करंट अफेयर की लेकर चल रहे हैं। यानी कि अगर बात करें तो 22 तारीख यानी आज का करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे, और अगर करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे तो महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों के बारे में हम आज बात करने का काम कर रहे होंगे, जो यहाँ पर किस किस के लिए यहाँ पर उपयोगी सिद्ध रहने वाला होगा। आप जानते हैं कि यह दिल्ली पुलिस के लिए उपयोगी हो सकता है, यह हम कह सकते हैं यूपीएसआई के लिए उपयोगी होगा। यह उसके अलावा लेखपाल, जेल वार्डन, उसके अलावा दिल्ली पुलिस के एडब्ल्यूओ चाहे टीपीओ, सभी के लिए यह श्रृंखला बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध रहती है, क्योंकि आप इस बात को जानते हैं कि 10 महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत कम समय में हम कंप्लीट कर सकते हैं, और आप इसके माध्यम से अपने करंट अफेयर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर गए होंगे, यह बात भी आप सभी जानते हैं। और आज जो पिछली वीडियो को यहाँ आपने प्यार दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह सहयोग सपोर्ट करते रहें और हम यहाँ पर इसी तरह से महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आज के अगर पहले प्रश्न की बात करें तो आपसे पहले प्रश्न पूछ रहा है कि भारतीय नौसेना का कौन सा विमान वाहक पोत अपने अंतिम सफर पर मुंबई से गुजरात के लिए रवाना हुआ है। यानी नौसेना का एक जहाज जो कि अंतिम रूप से अपने सफर पर निकला है और मुंबई से गुजरात जाकर यह अपनी सेवा समाप्त कर देगा। गुजरात में जाकर इस जहाज के यहाँ पर भागों को यानी पार्ट्स को तोड़ कर इससे विभिन्न प्रकार की चीजों को निर्माण किया जाएगा। लेकिन वह जहाज है कौन सा, तो आप सभी जानते हैं INS विराट। यानी INS विराट ने अपनी अंतिम रूप से सेवा दे दी है। अब मुंबई से गुजरात की यह अंतिम रूप से इसकी सेवा थी, तो आप कौन सा विमान वाहक पोत कहेंगे? INS विराट अब इसके बाद सेवा नहीं देगा भारतीय नौसेना के अंदर, तो आप राइट आंसर लगाएंगे INS विराट। अगर प्यारे दोस्तों आज की वीडियो के दूसरे प्रश्न में आते हैं तो आइएगा दूसरे प्रश्न की जरा बात कर लेते हैं। दूसरे प्रश्न में आपसे पूछ रहा है, यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। दूसरे प्रश्न में पूछ रहा है ए प्रॉमिस्ड लैंड नामक पुस्तक, यानी ए प्रॉमिस्ड लैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आप जानते हैं इसका उत्तर क्या होगा, क्योंकि यह प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका राइट आंसर रहने वाला है बराक ओबामा। यानी बराक ओबामा जो यहाँ पर अमेरिका के क्या थे, पूर्व यहाँ पर राष्ट्रपति रहने का काम किया था, तो यहाँ हम कहेंगे कि बराक ओबामा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगर तीसरे प्रश्न पर आते हैं प्यारे दोस्तों, तीसरे प्रश्न पर, और तीसरे प्रश्न में जानिएगा कि किस तरह से आपके सामने यह प्रश्न पेश किया गया है। 2 अक्टूबर को बात कर रहा है कि 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले यहाँ पर वैभव शिखर सम्मेलन, क्या नाम है? वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो आप पहले तो याद रखेंगे कि वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन जो करने का काम किया जा रहा है, नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। कौन? नरेंद्र मोदी जी वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करने वाले हैं, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है यह प्रश्न, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन करने का काम कर रहे होंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं और जानते हैं अगले प्रश्न के बारे में आपसे क्या कह रहा है। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं धीरे धीरे अपनी वीडियो में इतना ज़्यादा सुधार कर लेकर आऊँगा। धीरे धीरे 2 से 3 दिन बाद आप पा रहे होंगे कि अब आपको करंट अफेयर बहुत ज़बरदस्त तरीके से मिल रहा होगा, बहुत आसानी से आप चीज़ों को कर पा रहे होंगे। मैं बहुत जल्द आपको देखिएगा 2 से 3 दिन के अंदर आपको ऐसा बदलाव देखने के लिए मिलेगा कि आप हाँ कहेंगे कि बिल्कुल भी अब हमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से करंट अफेयर याद हो रहा है। सिर्फ 1 से 2 दिन का और टाइम लगेगा, लेकिन फिर हम एकदम से एकदम ज़बरदस्त तरीके से इस करंट अफेयर की श्रृंखला को लेकर चल रहे होंगे। उससे पहले आप जानते हैं अगस्त के लिए मैं एक वीडियो डाल चुका हूं, यहां पर जो पार्ट फर्स्ट है और उसका जो भाग दूसरा होगा वह दूसरा भाग यानी सेकंड भाग बहुत जल्द आपके सामने उपलब्ध हो जाएगा। इसलिए पहले भाग को देख लीजिएगा क्योंकि दूसरा भाग आने ही वाला है आपके लिए। वह अगस्त का माह का बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर होगा। उसके अलावा हम अगस्त से पीछे की तरफ जनवरी तक सारा करंट अफेयर कवर कराने का काम करेंगे, इसलिए हमारे साथ बने रहें और सीखते रहें महत्वपूर्ण आयामों में आने वाले प्रश्नों के बारे में। अगर चौथे प्रश्न की बात करें तो विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? पहली बात तो विश्व की बात कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाए जाने की बात कर रहा है, यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस किस दिनांक को मनाया जाता है, इस बात को पूछना चाह रहा है। राइट आंसर क्या होगा? 31 सितंबर को यह दिवस मनाया जाता है
और हम जानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय है और कौन सा, शांति दिवस। यहाँ पर हम जानते हैं कि 21 सितंबर को इसे मनाए जाने का काम किया जाता है। अगर बात करें यहाँ पर जो पांचवा प्रश्न है, पांचवें प्रश्न में 19 सितंबर से आईपीएल शुरू हुआ है। आप इस बात को सभी जानते हैं। अगर 19 सितंबर से आईपीएल आरंभ हुआ है तो आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा है कि जो आईपीएल है, इंडियन प्रीमियर लीग है, यह कौन से संस्करण का आईपीएल है जो संयुक्त अरब अमीरात में शुरू हुआ है। यानी संयुक्त अरब अमीरात में शुरू हुआ है, पहले तो इस बात को जानेंगे। और अगर संयुक्त अमीरात में शुरू हुआ है तो यह कौन सा संस्करण है, इस बात को आपसे पूछना चाह रहा है। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि यह संयुक्त अरब अमीरात के 3 शहरों में होगा, 3 शहरों में होगा। एक तो अबू धाबी में ही होगा, एक तो अबू धाबी में ही होगा, उसमें तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन ध्यान रखेंगे उसके अलावा जो होने का काम करेगा शारजहां नामक शहर में, यह यानी कि हम कह सकते हैं यूएई में होने का काम कर रहा होगा। और इसके अलावा भी कहां पर, एक दुबई में भी यह होगा, यानी दुबई के अंदर भी होगा। और दुबई के अंदर भी होगा तो आप 3 शहरों के नाम अपने दिमाग में सेट रखेंगे, क्योंकि एक तो अबू धाबी ही होगा। कौन सा हो गया, अबू धाबी ही होगा। और दूसरा अबू धाबी के अलावा हम कह सकते हैं कि शारजहां और दुबई में आईपीएल होगा, 3 शहरों में यह आईपीएल होगा। और अगर बात करें इस प्रश्न के राइट आंसर की, तो राइट आंसर मेरे प्यारे दोस्तों रहने वाला है कि यह आईपीएल का यहां पर 13वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है, आप कहेंगे 13वां यहां पर आईपीएल जो खेला जा रहा है, 13वें संस्करण का आईपीएल खेला जाने का काम किया जा रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा, 13वां संस्करण। अगर अगले प्रश्न पर आते हैं, छठे प्रश्न पर आते हैं प्यारे दोस्तों, तो जानिएगा। छठे प्रश्न पूछ रहा है कि किस देश ने 100 भाषा बोलने वाले और समझने वाले रोबोट को विकसित किया है। यानी कि आप जानते हैं कि सोफिया नामक रोबोट बनाया गया था, लेकिन इस बार यहां पर जो रोबोट बनाया गया है वह 100 भाषा बोल सकता है और 100 भाषाओं को समझ भी सकता है। ऐसा करने वाला कौन सा देश है? आप इसमें चीन आंसर लगाने की कोशिश करेंगे जो गलत होगा, रूस भी यहां पर गलत होगा। अगर हम बात करें तो सर राइट आंसर क्या होगा, ईरान इस काम को करने वाला राइट आंसर है। आप जानते हैं सबसे पहला जो मानव के रूप में यहां पर बनाया गया था, जो सोफिया नाम का रोबोट रहा था। अगर अगले प्रश्न पर आते हैं और अगले प्रश्न पर यानी 7वें प्रश्न पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। 7वें प्रश्न में आपसे पूछ रहा है बेहद ही जानदार सा प्रश्न। क्या प्रश्न है कि किस राज्य, यानी थोड़ा हम नीचे करेंगे इसे आपको जिससे आसानी हो। 7वें प्रश्न में आइएगा, जानते हैं, समझिएगा जोरदार तरीके से। किस राज्य सरकार ने कुपोषित बच्चों वाले परिवार के लिए पोषण अभियान के तहत गाय देने का फैसला किया है? यानी पोषण अभियान के तहत जो कुपोषित बच्चे रहते हैं उनके परिवार को गाय देने का काम किया जाएगा। तो गाय देने का जो काम किया जाएगा, आपसे इसी बात को पूछेगा कि किस राज्य को, यहाँ पर किस राज्य ने कुपोषित बच्चों के परिवार को यहाँ पर पोषण अभियान के तहत गाय देने का काम किया गया है। यह राज्य सिर्फ गाय ही नहीं देगा, आप ध्यान रखेंगे कि यह जो राज्य है यह 30 रुपए प्रतिदिन की राशि भी प्रदान करेगा। कितना? 30 रुपए प्रतिदिन की राशि भी प्रदान करेगा, जिससे कि यह गाय की क्या देख रेख कर सके। और इस अभियान को चलाने वाले, अगर हम राज्य की बात करें तो इस अभियान को चलाने वाला जो राज्य है वह कौन सा राज्य है? आप सभी इस बारे में जानते होंगे क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के लिहाजा राइट आंसर रहने वाला है उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश यहां पर गाय देने का काम करेगा। किस अभियान के तहत? तो यहां पर पोषण अभियान के तहत। राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न में आते हैं और अगला प्रश्न यानी 8वां प्रश्न। और 8वें प्रश्न में क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में किस राज्य में, यानी कि हाल ही में किस राज्य में अगर हम बात करें तो नरेंद्र मोदी जी ने कोसी रेल मेगा ब्रिज का उद्घाटन किया है। ब्रिज का नाम थोड़ा सा दिमाग में सेट कीजिएगा, कोसी रेल मेगा ब्रिज। क्या नाम है? कोसी रेल मेगा ब्रिज। इसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इस बात को आपसे जानना चाहता है। लेकिन प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है, तो इसलिए महत्वपूर्ण तो स्वयं ही हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि यहां पर राइट आंसर जो रहने वाला है, जो यहां पर रेल मार्ग है जिसका नाम क्या है? कोसी रेल मेगा ब्रिज। सॉरी, यहां पर यह ब्रिज है, यानी कि रेल ब्रिज है, तो इसलिए रेल मार्ग नहीं होगा, कोसी रेल मेगा ब्रिज होगा। क्या होगा? ब्रिज होगा। एक यहां पर ब्रिज का निर्माण किया गया है। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है? बिहार सही आंसर रहने वाला है। राइट आंसर क्या होगा? ब्रिज होगा, यानी कि राइट आंसर बिहार होगा। और कोसी रेल में का एक ब्रिज का निर्माण नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है।
आगे आइएगा, अगले प्रश्न पर आते हैं और जानते हैं अगले प्रश्न में आपसे क्या जानना चाहता है। 9वां प्रश्न इस वीडियो का और बड़ा ही जानदार सा प्रश्न है। लेकिन एक बात तो निश्चित है मेरे प्यारे दोस्तों, जो तैयारी कर रहे हैं वह प्रश्नों का जब लेवल देखते होंगे या कहीं से भी करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो जरूर पाते होंगे कि महत्वपूर्ण 10 प्रश्न जो एकदम क्रीम की तरह होते हैं वह आपको मिल रहे होते हैं, क्योंकि मैं सारा अनुभव इसमें अपना झोंक के जब 10 प्रश्न करा रहा हूं। बस आपका अगर दिल्ली पुलिस के एग्जाम में या यूपी एसआई में या जेल वार्डन में या कहीं भी अगर प्रश्न पूछा जाए तो बस आपका प्रश्न किसी तरह से इस वीडियो से अटेम्प्ट हो जाए, ऐसा मेरा प्रयास रहता है। और निश्चित रूप से मैं इसमें सफल भी हो पाऊंगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं बड़ा मेहनत के साथ मैं इन क्वेश्चनों को लेकर आपके सामने आता हूं। आज की वीडियो का 9वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य यानी कि हाल ही में किस क्रिकेटर ने जम्मू कश्मीर में एक क्रिकेट एकेडमी खोलने की घोषणा की है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जम्मू कश्मीर में क्रिकेट एकेडमी खोलने की बात अगर कही गई है तो प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर राइट आंसर की बात करें कि जम्मू कश्मीर में कौन व्यक्ति यहां पर क्रिकेट एकेडमी खोलने का काम कर रहा है, तो राइट आंसर रहने वाला है सुरेश रैना यहां पर ऐसा करने वाले हैं। यानी सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी ने हाल ही में संन्यास लिया है। तो अब सुरेश रैना कहां पर हम कह सकते हैं कि जो एकेडमी खोलने का काम कर रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर के अंदर सुरेश रैना एकेडमी खोलेंगे। अगले प्रश्न में 10वें प्रश्न में आते हैं और 10वां प्रश्न बेहद ही शानदार जोरदार सा है कि हाल ही में किस देश यानी कि हाल ही में देश की सबसे बड़ी यहां पर फिल्म सिटी किस शहर में स्थापित हो रही है। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण इस वीडियो का अगर कोई प्रश्न है तो यही प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है कि यानी कि किस शहर के अंदर हम कह सकते हैं पूरे भारत की सबसे बड़ी क्या बन रही है, तो सबसे बड़ी फिल्म सिटी का निर्माण हो रहा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, चाहे उत्तर प्रदेश का एग्जाम हो, चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठे, हर एग्जाम में यह प्रश्न पूछे जाने की संभावना होगी। तो राइट आंसर आप बिल्कुल मत लगाइएगा जहां से बैठकर वीडियो यानी कि बिल्कुल भी राइट आंसर लगाने से आप चूकेंगे नहीं, क्योंकि जहां मैं बैठा हूं वहीं से यह है, वहीं पर यह है, यानी कि हम कह सकते हैं फिल्म सिटी का यहां पर स्थापित किया जाने का काम किया जा रहा है। कहां पर? नोएडा के अंदर। राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश का नोएडा शहर के अंदर देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा। धन्यवाद योगी जी। यानी कि आप सभी ने इतना जाना कि आज की 10 क्वेश्चन के माध्यम से आपको बहुत कुछ जबरदस्त और नया सीखने के लिए मिला होगा। लेकिन अगर हम अंतिम वीडियो की बात कर लें जहां पर मैंने आपसे एक प्रश्न भी पूछा था, प्रश्न बड़ा ही जानदार था, लेकिन अगर हम बात करें राइट आंसर देने वाले मेरे भाइयों की, मेरी बहनों की, मेरे बंधुओं की, मेरे सखा, मेरे हमदर्द, मेरे जिगरी, तो यहाँ पर राइट आंसर देने वाले जो मेरे मित्र हैं उनके बारे में यहाँ पर प्रीति भदौरिया जी बहुत बहुत सहयोग हमें दे रही हैं, उनका धन्यवाद। लेकिन किशन राजपूत भी यहाँ पर सहयोग दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा प्यार आपने दिया है, चाहे हरीश पाल हो, चाहे अरुण गुजर हो, चाहे यहाँ पर तरुण हो। उसके अलावा हम कह सकते हैं कि सोनू भारती जी बहुत सहयोग दे रहे हैं, अरुण गुजर जी भी बहुत अच्छा लिख रहे हैं। उसके अलावा सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आप इसी तरह प्यार देते रहें और थोड़ा सा सहयोग कर दें, चैनल को यहाँ पर शेयर कर दें और उसके अलावा सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो को लाइक तो कम से कम कर दिया करो यार, कितना हार थकने के बाद भी मैं आपकी वीडियो को नहीं भूलता, इसलिए आपके लिए यहाँ पर डाटा कलेक्ट कर लेकर आता हूँ उत्तर प्रदेश जी के। उसके बाद भी हिस्ट्री की क्लास लेने के बाद फिर आपके लिए 10 प्रश्न लेकर आता हूं, तो थोड़ा सा तो आप भी यहां पर सहयोग कर लो मेरे भाइयों, क्यों इस तरह से नाराज चल रहे हो। चलिए आज का अगर प्रश्न की बात करें, सर आज क्या प्रश्न पूछने वाले हो, तो एक ऐसा प्रश्न आपसे पूछकर जा रहा हूं जो आपको आज यानी कि इस कमेंट बॉक्स में बताना होगा। आज का जो प्रश्न रहने वाला है, आज का प्रश्न सिर्फ इतना रहने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों कि आप सिर्फ इतना बताइए कि अगर मैं बात करूं, थोड़ा साइंस से आज प्रश्न उठा लेते हैं कि जो प्रकाश की किरणें होती हैं वह किस माध्यम में आगे बढ़ती हैं, यानी वह माध्यम कौन सा होता है जिसकी वजह से यह किरणें आगे बढ़ती हैं, उस माध्यम को बताइएगा। दूसरा इसी में बताइएगा कि प्रकाश की किरण सबसे ज्यादा कौन से माध्यम में चलने में सहजता यहां पर अपनी दिखाती हैं, कौन से माध्यम में सबसे ज्यादा सहज रूप से चल पाती हैं, और कौन से वह कण होते हैं जिनमें कि प्रकाश की किरणें चलती हैं, उन कणों के बारे में भी जरूर बताइएगा। चलिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों।